नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। इन दोनों के घनिष्ठ संबंध को गेटेल ने इस प्रकार व्यक्त किया है। आर्थिक परिस्थितियां राज्य के संगठन, विकास तथा क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती हैं और प्रत्युत्तर में राज्य अपने कानूनों द्वारा आर्थिक परिस्थितियों को बदलता है। इस संबंध में गार्नर का यह कथन है कि बहुत सी आर्थिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किया जाना आवश्यक है, जबकि दूसरी ओर राज्य से संबंधित बहुत सी समस्याओं की उत्पत्ति का कारण आर्थिक होता है। गुरुमुख निहाल सिंह के अनुसार प्रारंभिक दिनों में अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की एक शाखा माना जाता था तथा उसके अध्ययन का विषय राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करना था। इसी प्रकार इसे घरेलू अर्थशास्त्र की अपेक्षा राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता था। राजनीतिक अर्थशास्त्र यह प्रकट करता था कि अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान के अधीन है। राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र की पारस्परिकता, दोनों में कैसा संबंध है, किस प्रकार ये आपस में संबंधित हैं। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की पारस्परिकताओं को निम्नानुसार समझा जा सकता है। पहला है अर्थशास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन। अर्थशास्त्र ने राजनीति शास्त्र को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है। राज्य की उत्पत्ति व उसके विकास में आर्थिक क्रियाएं ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आर्थिक क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज भी आर्थिक क्रियाएं राजनीतिक संस्थाओं के विकास में सहायक बन रही हैं। मार्क्स के अनुसार आदिम समाज में जब निजी संपत्ति की संस्था उत्पन्न हुई तो राज्य का जन्म हुआ और जब भी समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन हुआ तो राज्य के संगठन पर भी उसका प्रभाव पड़ा। राज्य के क्रियाकलापों व उसकी नीतियों के पीछे आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। लास्की के अनुसार किसी भी राज्य में कानूनों की प्रकृति का संबंध उन प्रभावपूर्ण मांगों से होता है जिनका उन्हें सामना करना होता है और यह मांगें साधारण रूप से उस ढंग पर आधारित होती हैं जिससे उन पर शासन में आर्थिक शक्ति का वितरण किया जाता है। राजनीतिक इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि राजनीतिक क्रांतियों व युद्धों का प्रमुख कारण भी आर्थिक असंतोष होता है। उदाहरण के लिए 1789 की फ्रांस की क्रांति तथा सन 1917 की सोवियत संघ की साम्यवादी क्रांति का मूल कारण तत्कालीन आर्थिक दुरावस्था ही थी। इटली में फासिस्ट तानाशाही, जर्मनी में नाजी तानाशाही तथा स्पेन में गृह युद्ध आदि का प्रमुख कारण आर्थिक असंतोष को बताया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में वे सब विषय आते हैं जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक हैं और इस दृष्टि से स्वयं अर्थशास्त्र भी उसके क्षेत्र में आता है, किंतु अर्थशास्त्र का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है। प्रकृति में अंतर, दोनों शास्त्रों की प्रकृति में भी पर्याप्त अंतर है। राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विज्ञान है, किंतु अर्थशास्त्र मात्र वर्णनात्मक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र सामाजिक व नैतिक मूल्यों की दृष्टि से विचार करता है, जबकि अर्थशास्त्र मात्र भौतिक दृष्टि से विचार करता है। उद्देश्य में अंतर,
अर्थशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन धन के संदर्भ में करता है, जबकि राजनीति विज्ञान व्यक्ति के रूप में ही अध्ययन करता है। क्षेत्र की दृष्टि में अंतर। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अर्थशास्त्र की अपेक्षा व्यापक है, क्योंकि वह सामाजिक जीवन के आर्थिक पहलू के साथ साथ अन्य पहलुओं जैसे सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा नैतिक आदि से भी संबंध रखता है, जबकि अर्थशास्त्र में प्रमुख रूप से आर्थिक समस्याओं का ही अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जहां राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में घनिष्ठता है, वहीं उनमें आधारभूत अंतर भी है। इन दोनों के भेद को गिलक्राइस्ट ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है, अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। इनकी घनिष्ठता के संबंध में चार्ल्स पियर ने कहा है, अर्थशास्त्र के बिना राजनीति शास्त्र अवास्तविक व महत्वहीन रचना मात्र है। तो ये था राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में संबंध। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।